हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो जो है आपके लीगल मैगजीम एंड लीगल टर्म्स पे होंगे। तो टोटल मैं अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका पीडीएफ भी बना के रखा है और इसको मैंने खुद नोट डाउन किया है जिससे आपको लिखने में आसानी होगी देख करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंस सिटिरिया का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ पर्सन डज नॉट मेक्स गिल्टी अनटिल एंड अनलेस हिज माइंड वर गिल्टी सो। इसका मतलब कि एक पर्सन का जो एक्ट होता है वो जब तक गिल्टी नहीं होगा जब तक कि उसका इंटेंशन भी गिल्टी ना हो। ठीक है, इंटेंशन का हिंदी में होता है आशय। ठीक है, अब आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो मैगजीम है ये कह क्या रहा है। तो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक बाइक जो है वो अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहा है रोड पे। अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है, पर्सन आ जाता है, जिससे कि उस एक्सीडेंट में उस पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है, ये जो बाइक वाला है ये डेथ के लिए ये डेथ कॉज करने के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या है कि क्योंकि इसका जो एक्ट, देखिए एक्ट तो इसके एक्ट से क्या हुआ कि इस पर्सन का डेथ हो गया है, लेकिन इसका इंटेंशन जो था इसको डेथ कॉज करने का नहीं था। ये तो भाई बाई चांस ये पर्सन इसके सामने आ गया, बाइक वाले के सामने, और बाइक वाले ने रास्ते में चलते चलते इसके ऊपर ही चढ़ा दिया। मतलब नॉर्मल स्पीड में था, एक बैग मतलब अचानक आ गया, इसने भी देखा नहीं, तो ये जो बाइक है इस पर्सन के ऊपर से क्रॉस हो गई जिससे कि पर्सन का डेथ हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर एक्ट के थ्रू देखेंगे कि इसका इस बाइक वाले का एक्ट क्या था, इस बाइक वाले के एक्ट से उस पर्सन का डेथ हो गया। तो अगर सिर्फ अगर हम लोग एक्ट उसका देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को हम लोग डेथ के लिए, बाइक वाले को हम लोग डेथ की सज़ा देंगे। लेकिन अगर उसका इंटेंशन वहाँ पे देखा जाए तो उसका इंटेंशन उस पर्सन को डेथ कॉज करने का नहीं था। तो यही ये जो मैगजीन में यही कह रहा है। तो अगर उसका इंटेंशन वैसा नहीं था तो उसको एक्ट के आधार पे दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो जो आईपीसी का जो क्रक्स है वो आपके इंटेंशन पे है। ठीक है, जब तक आपका इंटेंशन कोई क्राइम करने का ना हो तब तक आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये जो आईपीसी का क्रक्स है कि किसी भी क्राइम को या ऑफेंस को करने के लिए आपका इंटेंशन वहाँ पे होना चाहिए। बस आपके एक्ट से नहीं डिटरमाइन होगा कि हाँ आपका एक्ट ये है तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दे दिया जाए, नहीं, वहाँ पे आपका इंटेंशन भी देखा जाएगा कि हाँ कि आपका इंटेंशन जो है, आशय जो है, उसको डेथ कॉज करने का था कि नहीं था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा मैगजीम कि एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसी मेंस सिटिरिया का मतलब होता क्या है। अब चलिए आते हैं एक दूसरे लीगल टर्म पे कि उबेरियम फाइड मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इन अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य जो है गुड फेथ में किया गया उसको क्या बोलते हैं, उबेरियम फाइड। ठीक है, गुड फेथ जो है ये आपका डिफाइन है सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी में। ये बताया गया आप लोग को, आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो आईपीसी में आप लोग को बताया जाएगा डिटेल में। ठीक है, अगर कोई भी आप कार्य गुड फेथ में करते हो और उस कार्य से किसी को हानि भी होती है तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होगे। जैसे कि मान लो कि किसी के घर में आग लगी है। ठीक है, मान लो घर है, किसी के घर में आग लगी है। ठीक, आप जाते हो आग बुझाने, और आग बुझाने जाते हो और आग बुझाते टाइम उसके घर में जो, ऐसे मान लो अलमीरा हो गया, चाहे कुछ ऐसा जो शीशा हो गया, चाहे कुछ ऐसा जो प्रॉपर्टी है जिससे कि उस आग बुझाते टाइम वो टूट जाती है, तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होगी। हाँ कि वो जो घर वाला क्लेम करेगा नहीं ये हमारे घर में आए थे जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया,
हमारी प्रॉपर्टी जो है टूट गई, नहीं इसके लिए आप लाइबल नहीं हो, क्योंकि जो आपने कार्य किया था ये आग बुझाने वाला, ये आपने गुड फेथ में किया था। ठीक है, यहाँ पे भी आपका इंटेंशन देखा जाता है, इंटेंशन नहीं है तो आप लाइबल नहीं होंगे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉक्स पॉपुलाई मतलब क्या होता है। तो वॉक्स पॉपुलाई मतलब वॉइस ऑफ द पीपल। इसको एग्जांपल से आइए समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक रोड है, ठीक, उस रोड पे खड्डा हो गया है और उस खड्डे की वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई एक बंदा जो है वो कंप्लेंट डाल सकता है कि देखिए ये इस रोड में गड्ढे होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, तो आप जल्दी से मरम्मत कराएं रोड विभाग को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बंदा जो है इस सारे लोगों का वॉइस बन रहा है, तो क्या हो गया, ये वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज़। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डी मिनिमाइज लेक्स नॉन क्यूरेट मतलब क्या होता है। तो लेक्स मतलब तो पता है लॉ होता है, नॉन मतलब होता है नॉट। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर। ठीक, जो लॉ है वो ट्रिफलिंग मैटर को नहीं देखता है। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि ट्रिपलिंग मैटर होता क्या है, ट्रिपलिंग मतलब होता क्या है। ट्रिपलिंग मतलब कह सकते हो कि जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, मतलब छोटा मोटा जो हानि होता है, जैसे कि अगर आप भीड़ में चल रहे हो, अगर आपका पाँव जो है दूसरे के पाँव पे चढ़ गया जिसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत हार्म हो गया, तो ये नहीं कि जो सामने वाले के बंदे को थोड़ा बहुत हार्म हुआ है वो जाके कोर्ट में केस करेगा, नहीं, वो जो लॉ है उसको उस ट्रिपलिंग मैटर को नहीं देखता है। ठीक है, ये जो है आपके सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी बताता है कि जो छोटा मोटा एक्ट होता है जिससे थोड़ी बहुत हार्म, स्वाभाविक है, अगर कोई भी कॉमन प्रूडेंस पर्सन रहेगा तो वो होगा ही होगा। जैसे मान लो भीड़ में चल रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ में आपका पैर जो है किसी दूसरे के पैर पे चढ़ सकता है, उसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत हानि मतलब हार्म हो सकते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप जाके जो सामने वाला बंदा आपको केस करेगा, साहब देखिए ये क्या है कि हम चल रहे थे, इनका पैर हमारे पाँव पे चढ़ गया, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी बहुत हानि पहुंच गई, थोड़ी बहुत खरोच आ गई, तो ये कोर्ट इसे इंटरटेन नहीं करेगा, बोलेगा कि द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिपलिंग मैटर। इसका मतलब यही होगा, मतलब छोटा मोटा जो हानि होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो इंटेंशन से किया जाएगा तो वो फिर मैटर करेगा फिर। ठीक है, हाँ, अगर इंटेंशन है तो फिर वहाँ मैटर करेगा, तब ये नहीं कोई कहेगा कि द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिपलिंग एक्ट, नहीं, वहाँ इंटेंशन रहेगा तो करेगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या होता है। कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या होता है, टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज़ नॉट डन। ठीक है, कि अगर वॉलेंटरी जो पर्सन चाहता है कि जैसे कि कंसेंट देता है कि आप हमें हार्म काज करो, मतलब कि आप हमें हार्म काज करो, तो अगर उससे इंजरी होती है तो क्या बोलते हैं उसके लिए, वो जो पर्सन जैसे ए है बी है, बी कहता है कि ये अपना वॉलेंटरी जो होता है ये कंसेंट दे देता है कि हमें जो इंजरी होगी हम इसके लिए क्या मतलब केस नहीं करेंगे, चाहे हम ऐसा कुछ कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो अगर उस कंडीशन में हार्म होता है तो यही बोलता है कि इंजरी इज़ नॉट डन, मतलब उससे ये माना जाएगा कि इंजरी नहीं हुआ, क्योंकि उसके कंसेंट से अगर इंजरी होती है तो उसे इंजरी नहीं मानी जाएगी। अगर हम कंसेंट दे देते हैं कि हाँ अगर हमें थोड़ी बहुत इंजरी होगी तो इसके लिए हम कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे, चाहे ऐसा कुछ मुकदमा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं ऊबी जस ईबी रिविडियम का मतलब क्या होता है। ऊबी जस ईबी रिविडियम और क्या होता है कि ये एक और जिससे कि थोड़ा इसमें थोड़ा बताते हैं, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या होता है कि इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि जो कंसेंट दिया है पर्सन कि हमें हार्म अगर थोड़े, मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसका सिंपल मतलब हार्म सफर्ड वॉलेंटरीली बाय द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। हार्म हम सफ़र कर रहे हैं बाय वॉलेंटरीली मतलब खुद से। ठीक, बाय गिविंग कंसेंट, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब ये कहता है कि कंसेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फ्री, कंसेंट जो देगा वो फ्री होगा।
और जो एक्ट जिस एक्ट के लिए कंसेंट देगा वो एक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कहते कि हाँ तुम हमें मार दो, या तुम हमारा गला घोट दो, या तुम्हें हमें चाकू से मेरे मेरे हाथ पे तुम एक इंजरी कर दो। वैसा कंसेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। उस एक्ट के लिए कंसेंट माना जाएगा कि जो एक्ट लॉफुल हो। जैसे गेम में हो गया, मतलब क्रिकेट मैच में, उसमें कंसेंट रहता है कि हाँ अगर तो इस गेम खेलते दौरान थोड़ा बहुत अगर चोट आती है तो ऐसा नहीं है कि हम कि अगर चोट आएगी तो हम कोर्ट में जाके केस करेंगे, चाहे आप लाइबल हो गए, ऐसा वैसा कुछ वैसा नहीं होता। ठीक, लॉफुल एक्ट के लिए इसे कहते हैं वॉलंटियरम फिटुंजिया का। अब एक क्या है कि ऊबी जस इबी रिबीडियम, ऊबी जस इबी रिबीडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडी। जहाँ पे राइट है, अधिकार है, वहाँ पे रिमेडी भी है। अगर उस राइट का आपका हनन होता है, वोलेशन होता है, इन्फ्रिजमेंट होता है, तो वहाँ पे कोर्ट जो आपको रिमेडी देगी। ठीक है। इसमें एक बहुत लीडिंग केस है टॉर्ट में, ASHBY वर्सेस वाइट का केस है। ये जो है इंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एसबे बाई वाइट जो है किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, किस मैगजीम से रिलेटेड है। ऑप्शन उसमें थे यूबीजे सीबी रिबीडियम से, या कंसेंटर एट आइडम से, या इसी में से मतलब वॉलेंटिनो फिटिंजिया में। ऐसे 2 3 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से यूबीजे सीबी रिबीडियम भी था। जो करेक्ट ऑप्शन यही था, यूबीजे सीबी रिबीडियम जो है। ये जो कौन सा लीडिंग केस है इस पर, एसबे बाई वाइट। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कंसेंसस एड आइडम मतलब क्या होता है। तो ये होता है मतलब द मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब गिविंग द कंसेंट और एग्री अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे एग्री हो रहे हो, कंसेंसस एड आइडम मतलब द मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक, गिविंग कंसेंट ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक, ये होता है कंसेंसस एड आइडम। अब अगला क्वेश्चन है कि क्विड प्रो क्यो मतलब क्या होता है। समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कंसिडरेशन बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में कि ए जो है बोलता है कि हम बी से कि हम गुड्स सप्लाई करेंगे, और ये बोलता है कि ठीक है, आप गुड्स कितने का, तो बोलता है 10,000 का। तो ठीक है, इसके बदले हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे। तो समथिंग फॉर समथिंग मतलब कंसिडरेशन, हम आपको कुछ दें, उसके बदले आप हमें कुछ दें। ठीक। अब डॉली इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ठीक, इसको आईपीसी में बताया गया है कि जो बच्चा 7 साल से नीचे होगा उसको डॉली इनकैपेक्स माना जाता है। ये माना जाता है कि वो जो 7 साल से नीचे का बच्चा है वो क्राइम कर ही नहीं सकता। ठीक है। अगर बाई द वे मान लो कि अगर 7 साल से नीचे का लड़का बच्चा है, अगर उससे किसी की हत्या हो जाती है तो वो डॉली इनकैपेक्स के अंडर में आएगा, उसे पनिशमेंट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे माँ को लॉ प्रिज्यूम करता है कि ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज और हर एक्ट। तो वो अपने जो एक्ट है उसका कंसिक्वेंस, परिणाम जो है वो जानने में असक्षम होता है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो डिसेंडाई मतलब क्या होता है कि डिसीजन बेस्ड ऑन द रीजन। ठीक, आर्गुमेंट। ठीक, क्या होता है, डिसीजन टेकन बाय द जज बाय आफ्टर लिसनिंग ऑल द आर्गूमेंट लिसन करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। किस बेसिस पे, उसके मतलब रीजन, डिसीजन के मतलब किस पे, रीजन के अकॉर्डिंग देगा डिसीजन। जो डिसीजन देगा उसके डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक लगा है, क्या रीजन लगा है, वही होता है रेशियो डिसेंडाई। इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक, लेकिन क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो होता है ये एक्सक्यूज होता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कैवियट इम्पेटर मतलब क्या होता है। कैवियट मतलब होता है वार्निंग, और इम्पेटर मतलब क्या होता है आपका बायर। तो लेट द बायर बी अवेयर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो आप जाते हो दुकान पे, कुछ आप कमोडिटी खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, जैसे मान लो चिप्स खरीदते हो। ठीक, उस चिप्स पे लिखा रहता है एक्सपायरी पीरियड। ठीक,
तो वो जो एक्सपायरी पीरियड है, वो जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपायरी पीरियड देख के सामान ले। अगर देखे कि एक्सपायरी पीरियड जो वो जो चिप्स है वो एक्सपायर हो गया है, तो वो फिर उसे वापस करके दूसरा ले। अब ऐसा नहीं घर पे आ गया, उसको खोल के खा गया, अब फिर बोला कि भैया ये एक्सपायर है, ये खुल गया, आप ले लो। तो नहीं, तो जब सामान खरीदते हो तो उस टाइम आप एक्सपायरी डेट उसका देखो कि वो एक्सपायर हो गया कि नहीं। वो जो एक्सपायरी डेट देखने का जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बी अवेयर। तो सामान खरीदते समय अवेयर रहो, ठीक है। उसी को बोलते हैं कैविएट इम्पेटर। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वा वारंटो। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रिट होते हैं आपके पास, जो वो 5 टाइप के, तो उसमें क्वा वारंटो भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बाई हुज अथॉरिटी, आप किसके अथॉरिटी से कोई पोस्ट आपने होल्ड किया है। इसका मतलब टू इशू डायरेक्टिव्स, डायरेक्शन इशू करना, किसको, टू अ पर्सन, टू अ पर्सन को। क्यों, टू वैकेट, खाली कर दो, ऑफिस, क्या खाली कर दो, ऑफिस खाली कर दो। क्यों खाली कर दो, क्योंकि आपने उस ऑफिस को रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड किया है। अगर आप किसी ऑफिस को रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड कर देते हो जाके, तो कोर्ट उस केस में क्वा वारंटो का रिट जो है इशू कर सकती है। कहेगी कि आपने किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड किया है, आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या लीगलिटी है। और उस कंडीशन में बोल सकती है कि आप इस पोस्ट को यहाँ से जो है वैकेट करो, छोड़ दो, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंजुरिया साइन डेमना मतलब क्या होता है, इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी हो लेकिन उसमें कोई आपको डैमेज ना हो। अब इसमें भी ये वही लीडिंग केस है, एस बे वाई वाइट का केस है। इसमें थोड़ा आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक लेडी मैन जो होती हैं वो जाती हैं, वुमेन जो होती हैं वो जाती हैं वोट डालने पोलिंग बूथ पे। वहाँ पे एक ऑफिसर जो होता है इनको रोक देता है, बोलता है कि नहीं आप वोट नहीं देंगे। ये जो वोट देने जाती हैं जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट जो है जीत चुका होता है। मतलब उस जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का, तो वो कैंडिडेट जो है वो जीत गया होता है। तो ये केस फाइल करती है कि बोलती हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे लीगल राइट का इंजरी हुआ है, इरिस्पेक्टिव दैट अगर ये वोट नहीं दी तभी भी ये जीत गया। जिसको ये लेडी जो है वोट देना चाहती थी, वही जो कह सकते हो कि आप रिप्रेजेंटेटिव, वही जो इलेक्शन जीत गया। इनके वोट देने या न देने से इसके विनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो वोट देना जो है हमारा क्या है, एक लीगल राइट है, ये हमारा अधिकार है। तो इसके लिए बोले कि ये कोर्ट बोला कि नहीं, यहाँ पे जो है लीगल राइट का इंजरी हुआ है। भले ही इनको कुछ डैमेज नहीं हुआ, अगर ये हार जाता वोट तो डैमेज होता, लेकिन जब ये हारे ही नहीं, जीत गए, आपने वोट नहीं दिया तभी भी जीत गए जिसे आप जिताना चाहते थे, तो वहाँ पे डैमेज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे इंजरी हुई। किसका हुआ, लीगल राइट का इंजरी हुआ, राइट टू वोट का इंजरी हुआ, कि इनको वोट देने नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये एस बी बाई वाइट के केस में बताया गया था। इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी फैक्ट और तो अभी बस मैंने थोड़ा एक डेप्थ में समझने के लिए बता दिया कि हाँ, कि इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब कैसे कि इंजरी भी हो जाए और डैमेज भी ना हो वहाँ पे। अब एक होता है डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब डैमेजेस विदाउट इंजरी, मतलब डैमेज हो जाए लेकिन आपको इंजरी, वहाँ पे आपका लीगल राइट का कोई वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। जैसे कि मान लो ये स्कूल मेरा चल रहा है, ये 20 साल से स्कूल चल रहा है, इसमें हम 25,000 रुपये महीना बच्चों से लेते हैं। उसके बाद उसके 20 साल मतलब उसके कुछ टाइम मतलब 20 साल से स्कूल चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्कूल और हमारे बगल में आके एक स्कूल और खुल गई, और उसने क्या हुआ, इस स्कूल का फ़ीस जो है, ये जो इस स्कूल का फ़ीस जो था वो था 5,000 रुपये महीना पर मंथ, ठीक। जिसकी वजह से जो हमारे स्कूल इस ए स्कूल के बच्चे थे वो सब बी स्कूल में चले गए। तो यहाँ पे देखा जाए, ये इसका स्कूल खोलना इसका भाई राइट है, अपना कुछ भी करे, स्कूल खोले चाहे ना खोले, तो इसने स्कूल खोल लिया अपना। अब इसकी वजह से इसके बच्चे जो हैं स्कूल ए के स्कूल बी में चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका नुकसान, जिसकी वजह से इसको जो है, जब इसके बच्चे यहाँ से आने लगे इसमें, ये जो है फ़ीस को कम कर दिया। तो इसने फ़ीस को कम कर दिया, सपोज 10,000 कर दिया। तो देखा जाए तो इसको तो ये डैमेज हुआ ना, 25,000 था अब 10,000 हो गया, इसका मतलब कितना हुआ, 15,000 का डैमेज हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल खोले, इसका राइट है भाई, इसका अधिकार है, खोले चाहे बंद करे, कहीं इसका ज़मीन है, कुछ भी करे वहाँ पे, ठीक है।
तो यही बोलता है कि डैमेज हो गया लेकिन यहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई। किसको इंजरी नहीं हुई? स्कूल ए को कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, यही बात करता है डैमनम साइन इंजुरिया का। एक केस है, यही केस का नाम क्या है? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। केस में ध्यान हो तो रख लीजिएगा, बाकी वरना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना केस। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यूअर्स मतलब क्या होता है? इंटरव्यूअर्स मतलब लिविंग पर्सन। जैसे गिफ्ट जो होता है, ये जो होता है एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र होता है। ठीक, इसको बोलते हैं लिविंग पर्सन। अब आते हैं क्वांटम मेरिट। एज मच एज ऑब्जर्व डिजर्व, सॉरी एज मच जहाँ तक तुम डिजर्व करते हो, ये जो है इसको एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में के अंदर पढ़ाया जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, अनजस्ट इनरिचमेंट का एक प्रिंसिपल इस पे है। इसको आप बस ये देखिए, क्वांटम मेरिट मतलब क्या होता है? एज मच एज जो डिजर्व जितना करेगा उसको मिलना चाहिए, एज मच एज डिजर्व, बस इतना ही समझिए। बाकी कॉन्ट्रैक्ट आपको इन डेप्थ में पढ़ाया जाएगा जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग ऐसे मेहनत कीजिएगा, एडमिशन तो पक्का हो जाएगा आप लोग का, ये गारंटी है। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे टिल द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना नहीं डाल रहे हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जस्ट नेचुरली मतलब नेचुरल लॉ। ठीक, ये नेचुरल लॉ जो है एनालिटिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, ये सब आपको जो स्टूडेंट्स में पढ़ाया जाएगा जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो पढ़ने में आप लोग को मज़ा आएगा। बस एक बार आप लोग मेहनत से एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जो लॉ के सब्जेक्ट हैं इतने इंटरेस्टिंग है कि पूछिए मत। ठीक है, अब चलिए इसको भी देख लेते हैं कि एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी मतलब क्या होता है? प्रोबेंडी मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रोब का नाम सुना है ना आपने? प्रोबिंग, PR। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये जो वर्ड है बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, प्रोबिंग मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उसी से प्रोबेंडी बना है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी। अब डेलीगेट्स नॉन पॉजिट्स डेलीगेटिया, अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। एक डेलीगेटेड पावर है उसको दोबारा डेलीगेट नहीं किया जा सकता। डेलीगेटेड मतलब होता है कि पावर को डेलीगेट का मतलब कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये अपनी पावर जो है बी को दे देते हैं, जो सिग्नेचर करने का पावर है या कुछ जो इनकी अथॉरिटी में जो काम करते हैं। मान लो इनकी अथॉरिटी में है कि कह सकते हो कि इस लैंड पे मुआयना करना, कोई ज़मीन है उसमें मुआयना करना जाके डेली, लेकिन ये बाय द वे कहीं चले जाते हैं तो ये पावर जो है ये बी को डेलीगेट कर सकते हैं कि हाँ जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आप इस ज़मीन पे जाके मुआयना करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि हाँ कोई इलीगल पोजीशन तो नहीं हो रहा है, चाहे ऐसा कुछ इसका ऐसा तो इलीगल काम तो नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज़ मीन्स ऑफ डेलीगेटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर क्वेश्चन, and the 20th question is that furious absentis locoist means what? So it means an insane person is regarded as an absent person. insane person मतलब you can say that mental defective, और जो सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। insane आप लोग इससे you can add to the means of unsoundness of mind। ठीक, सेन मतलब होता है जो पर्सन रेशनल हो, जो थिंकिंग कर सकता है, जो सही और गलत के हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बट इंसान पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट्स वाई हिज लाइबिलिटी अंडर क्राइम इज लेसर देन द सेन पर्सन। insane person because he cannot understand the natural consequences of his or her act. Okay, now 21st question is ad valorem means what? According to value. Next question is amicus curiae, so it means a friend of court of tribunal. I think I have also
dictated or told you in last videos what do you mean by अमिस्कस क्यूरी। तो देखो क्वेश्चन बन गया है कि अमिस्कस क्यूरी क्या होता है। तो ये जो हमने यही जो मैं बताया था नहीं, अगर किसी भी आप क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ अ बेस्ट वे टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन। ठीक है, आप सारे ऑप्शन के गो थ्रू जाओ, मतलब सारे ऑप्शन को ढंग से देखो, उसको कोशिश करो कि इस ऑप्शन से भी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वहाँ पे आपने कई क्वेश्चन पढ़े थे जो मैंने ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कराए थे, वहाँ पे अब वही जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, वो अलग पोर्शन था, ये अलग पोर्शन है, लेकिन तभी भी इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मतलब वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। वही तो एमसीक्यू सॉल्व करने का यही तो फ़ायदा है कि अगर चारों ऑप्शन को आप ढंग से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकलता है। तो क्या मतलब होगा फ्रेंड ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, इसका मतलब क्या होगा कि अ पार्टी हु गिव्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट। कि अ पार्टी मतलब जो होता है अ पार्टी हु गिव्स जो देता है एविडेंस बिफोर द कोर्ट सो एज टू असिस्ट इट विथ रिसर्च आर्गूमेंट और सबमिशन। जो कि पार्टी जो होता है अगर एविडेंस देता है कोर्ट के सामने तो जो उसको हेल्प करता है किसमें, रिसर्च में, आर्गूमेंट में, सबमिशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमिस्कस क्यूरी। अब 22 क्वेश्चन हो गए आपके। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है तो यू कैन विजिट टू आवर LLB अपडेट ऐप where the your BLLB course is provided at the lowest and minimum cost। जो कि आई थिंक अभी जो BLLB का कोर्स है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, उतनी सस्ती कोर्स अभी तक किसी ने नहीं निकाला होगा। तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और बाकी क्या होगा कि अभी जैसे आप लोग का ये तो तैयारी चल रही है MCQ फॉर्मेट में और डेली बेसिस पे वीडियोज आ ही रहे हैं और आते रहेंगे। और लास्ट टाइम में जब 1-2 हफ्ते बचेंगे तो उस टाइम में और या तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए एक मॉक पेपर बनाया जाएगा और आप लोग उससे सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा आप लोग को। ठीक है, पेपर देने से पहले एक पेपर हम लोग करा लेंगे आप लोग का, 2-3 पेपर ऐसे, जिससे आप लोग का हैबिट बन जाएगा, स्पीड मेंटेन रहेगा। हाँ कि कितने टाइम में कितना क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, कितना नहीं करना है, कैसे करना है। तो एक कह सकते हो ना डेमो क्लास जो होता है, तो आप डेमो दे करके जाओगे तो रियल में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो डेमो आप लोग अच्छे से देना, उसके लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ऐप के थ्रू ही, और या तो हम यूट्यूब चैनल पे ही बता देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितना मैंने लीगल मैगजीन बताया। क्या एक्चुअली क्या है कि अगर हम आप लोग को ये जो मैगजीन है बस वर्ड टू वर्ड बता देते तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाता, उसका कोई मतलब होता नहीं है। अगर आप लोग ने क्या है कि कितना रटोगे आप लोग, तो बेटर है कि आप लोग जितना पढ़ो उसको समझ के पढ़ो, वो सही तरीका होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस कहते हैं कि बस ठीक है, और बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।